हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर हमने वेक्टर चैप्टर कंप्लीट किया, ठीक है ना। तो आज हम मैथ्स 1 का सेकंड लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले, लाइन एंड प्ले। इसमें 7 ही लेसन है। ओके, मोस्टली हमारे 5 तो लेसन हो गए, वेक्टर हो गए। अभी हमारा लाइन प्लेन दैट इज 6 लेसन और 7 लीनियर प्रोग्रामिंग, 2 ही चैप्टर बाकी है, ठीक है। तो हम अभी स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 6 दैट इज लाइन एंड प्ले। अभी आपको इक्वेशन ऑफ लाइन स्टडी करना है चैप्टर में इन 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में आपने स्टडी किया है 11th में, स्ट्रेट लाइन, बराबर ना। अभी आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन स्टडी करना है, लेकिन इन 3 डायमेंशन, एक्स वाई जेड प्लेन में, ठीक है ना। अभी लाइन की ज्योमेट्री हमने वेक्टर में पढ़ा है, डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है ये हमने पढ़ा था। फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं मैं, डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन angles and direction ratios, direction cosines of any line in space, ठीक है। वो डायरेक्शन एंगल्स क्या होता है, सपोज एल बी एनी लाइन इन स्पेस रहेगा इन एक्स वाई जेड प्लेन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सपोज एल बी एनी लाइन इन स्पेस, सपोज इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन है, ठीक है। देन एंगल मेड बाय लाइन एल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस are known as direction angles. They are denoted by alpha, beta and gamma, ठीक है ना। Suppose L be any line in space रहेगा, that is in x y z plane, then angle made by line L with respect to x axis is known as alpha, with y axis is known as beta, and with z axis angle is known as gamma, and alpha, beta and gamma are known as direction angles. ये alpha, beta and gamma ये क्या रहेंगे, direction angles रहेंगे। and cos alpha, cos beta and cos gamma are known as direction cosines. Cos alpha, cos beta and cos gamma, these are direction cosines होते हैं। और इसका एक थ्योरम देखा था हमने, if cos alpha, cos beta and cos gamma these are the direction cosines of any line in space, then cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is always equals to कितना होता है, 1 होता है। that is cos अल्फा हमेशा L से डिनोट करते हैं, यानी L स्क्वायर प्लस cos बीटा m से, और cos गैमा n से डिनोट करते हैं, तो L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n ऑलवेज क्या रहता है, 1 होता है। दैट इज द रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है। तो ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है, ठीक है। और एक कंडीशन लिया था हमने, ठीक है। ये तो हो गया डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन एंगल का रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। सपोज A is x1 y1, z1 and B is x2 y2 z2 रहेगा, ठीक है। अभी आप सपोज ए बी कैप निकालेंगे, ए बी कैप क्या होता है, दैट इज यूनिट वेक्टर अलोंग, यूनिट वेक्टर अलोंग क्या रहेगा, ए बी बार रहेगा, दैट इज ए बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार। ये जनरल वेक्टर में फॉर्मूला स्टडी किया था। आप यूनिट वेक्टर निकालना है सपोज, तो यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी निकालना है, तो ए बी कैप यानी इंडिकेट करना है यूनिट वेक्टर, इट इज इक्वल टू ए बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार होता है। और ये हमेशा मैंने बताया था एल आई प्लस एम जे प्लस एन के ही होता है, दैट इज ये हमेशा कौन से फॉर्म में होता है, कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस बीटा कॉस गैमा के फॉर्म में ही होता है। तो आप यूनिट वेक्टर निकालोगे इन 3 डायमेंशन, तो आई जे और के को जो अटैच होता है वो हमेशा कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गैमा होता है। ये भी हमने डिस्कस किया था, दैट इज जब हमने डायरेक्शन एंगल्स और डायरेक्शन कोसाइंस वेक्टर में स्टडी किया था, और ये भी थ्योरम लिया था, तब मेरे ख्याल से ये मैंने पार्ट बताया था, ठीक है ना। यानी ए बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार निकालेंगे आपका जो भी आंसर आने वाला है आई जे के फॉर्म में, तो आई को जो अटैच रहेगा हमेशा कॉस अल्फा रहेगा, जे कैप को यूनिट वेक्टर को जो अटैच रहेगा वो हमेशा कॉस बीटा रहेगा, और के कैप को अटैच जो रहेगा यूनिट वेक्टर हमेशा कॉस गैमा रहेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गैमा रहेगा, ठीक है। ठीक, इतना तो नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद हमने डायरेक्शन रेशियोज भी स्टडी किया था। सपोज ए बी सी दीज आर 3 रियल नंबर्स सच दैट दे आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस, दैट इज a upon l, b upon n, m is equals to c upon n, that is A, B, C are three real numbers such that they are always proportional to direction cosines of any line
in 3 dimension, then A, B, C are known as direction ratios or direction numbers. ये L होता है cos alpha, cos beta and cos gamma. यानी A, B, C ये 3 real numbers रहेंगे. They are always proportional to direction cosines of any line in space रहेगा. Then A, B, C are known as direction ratios. And direction ratios और direction cosines में relation मैंने बताया था. L always equals to, that is cos alpha is always equals to plus minus A upon under root A square plus B square plus C square. ठीक है. वैसे ही M is equals to, that is cos beta is equals to plus minus B upon under root A square plus B square plus C square. ठीक है. And N is equals to, that is cos gamma equals to plus minus C upon under root A square plus B square plus C square. ठीक है. इसका भी हमने क्या किया था, ये पार्ट देखा, हमने देखा था मेरे ख्याल से वेक्टर चैप्टर में भी हमने ये स्टडी किया है. दैट इज रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन नंबर्स. ठीक है ना. एंड डायरेक्शन नंबर्स दिए और आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है. ठीक है. उसके बाद सपोज A is x1 y1 z1 and B is x2 y2 z2. Be any 2 point on line L रहेगा. Be any 2 point on line L रहेगा. Then direction cosines of line AB. So direction ratios of line AB is always क्या रहेगा. एक तो B में से A माइनस करना है, तो A में से थ्रोट B माइनस करना है. यानी आइदर x1 माइनस x2, ये फर्स्ट डायरेक्शन नंबर रहेगा. y2 माइनस y1 माइनस y2 एंड z1 माइनस z2. दैट इज A, B एंड C रहेगा. ये डायरेक्शन रेशियोज होगा. उल्टा भी कर सकते हैं आप, यानी x2 माइनस x1 भी हो सकता है. x2 माइनस x1, लेकिन थ्रू आउट आपको b में से माइनस करना है. x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1. दीज आर द डायरेक्शन नंबर्स और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन AB. ठीक है. अब इसमें इफ टू लाइन्स आर पैरेलल और पैरेलल और कोलिनियर रहेगा, then the ratio of direction ratios यानी A1 upon A2 is same as B1 upon B2 is same as C1 upon C2, where A1, B1, C1 these are the direction ratios of first line. A2, B2, C2 these are the direction ratios of second line. L1 and L2 यानी two lines are parallel और collinear रहेगा, तो डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो ऑलवेज सेम होता है. यानी A1 upon A2 is same as B1 upon B2 is same as C1 upon C2. तो ये रेशियो थ्रोट सेम रहेगा, तो आइदर लाइंस क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी, नहीं तो कोलिनियर रहेगी. ओके. ये किसकी कंडीशन है, इफ टू लाइंस आर कोलिनियर और पैरेलल के लिए. ठीक है. नो दिस. ठीक है. अभी इसमें ये तो कंडीशन अबाउट डायरेक्शन रेशियोज है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल और कोलिनियर. अभी इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, सॉरी कोसाइंस क्या रहेगा, L1 M1 N1 ये सपोज क्या रहेंगे, L1 M1 N1 डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन फर्स्ट रहेगा. L2 M2 एंड N2 दीज आर दी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ सेकंड लाइन रहेगा. L1 M1 N1 these are the direction cosines of first line. L2 M2 and N2 are the direction cosines of second line रहेगा. And both lines are parallel. Then L1 upon L2 is same as M1 upon M2 is same as N1 upon N2 और is always equals to क्या रहेगा, 1 ही रहेगा. ये दोनों का एंगल क्या रहेगा, if two lines are parallel रहेगा, तो डेफिनेटली दोनों का एंगल विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस y एक्सिस सेम ही रहेगा. करस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे ना ये, है ना. डेफिनेटली टू लाइंस पैरेलल रहेगा, तो उनका एंगल जो भी रहेगा विद रिस्पेक्ट टू x y और z एक्सिस क्या रहेगा, सेम ही रहेगा. इसलिए ये ऑलवेज क्या रहता है, 1 होता है. ठीक है. क्योंकि L1 इज इक्वल्स टू L2 आने वाला है, cos अल्फा इज इक्वल्स cos अल्फा 1 इज इक्वल्स टू cos अल्फा 2 यानी अल्फा 1 इज इक्वल्स टू अल्फा 2 आने वाला है. इसलिए ये रेशियो क्या लेना है आपको, इक्वल्स टू 1 ले. अबाउट डायरेक्शन कोसाइंस. ओके. अभी सपोज एंगल बिटवीन टू लाइंस निकलना है. सपोज इफ θ1 एंड इफ θ इज द एंगल बिटवीन लाइन L1 एंड L2 रहेगा, θB एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस रहेगा, two lines whose direction cosines are L1 M1 N1 and L2 M2 N2
then cos theta equals to mod of L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 होता है. ठीक है, ये to find the angle between two lines का फॉर्मूला है. If direction cosines are known, L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2, and if direction ratios are known, then formula will be then A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 upon in first root A1 square plus B1 square plus C1 square, A2 square plus B2 square plus C2 square. ये फॉर्मूला वेक्टर जैसा, वेक्टर में जब डॉट प्रोडक्ट में हमने cos थीटा का फॉर्मूला लिया था वैसे यही फॉर्मूला आ जाएगा इसमें. इसमें क्या किया था, A1 B1 और C1 यानी A1I B1J और C1K ये फर्स्ट वेक्टर हो जाएगा सपोज A बार, और सेकंड वेक्टर आ जाएगा A2I प्लस B2J प्लस C2K आ जाएगा. तो A बार डॉट B बार की डेफिनेशन हमने देखा था, ए बी cos थीटा होता है. वैसे cos थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, A बार डॉट B बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B होता है. तो वही फॉर्मूला है इसमें. ठीक है, तो ये एंगल बिटवीन टू लाइंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है. ठीक है, इसका सपोज प्रूफ देखेंगे हम. क्या आएगा देखो, इसका प्रूफ तो एग्जाम में नहीं आएगा. सपोज L1 and L2 be two lines in space रहेगा, and angle between them is suppose theta. हमने एज्यूम किया है L1 and L2, इसके डायरेक्शन रेशियोज हमने एज्यूम किया L1 M1 N1, दैट इज फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस रहेंगे. L2 M2 N2 डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ सेकंड लाइन रहेंगे. बराबर, हम एज्यूम करेंगे लेट E1 कैप एंड E2 कैप बी टू यूनिट वेक्टर अलोंग लाइन L2 एंड L1 ले लेंगे. ठीक है, E1 cap and E2 cap, these are the two lines along line L1 and unit vector along line L1 and L2. तो E1 cap क्या रहेगा, यूनिट वेक्टर along any line in 3 dimension रहेगा. तो ऑलवेज क्या रहता है, इस फॉर्म में होता है Li प्लस MJ प्लस N के फॉर्म में होता है. अभी बताया मैंने. ये L M N क्या रहेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन इन स्पेस रहेगा. लेकिन आपको लाइन L1 का लेना है, तो L1 M1 N1 ये डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन फर्स्ट रहेगा L1, एंड E2 कैप ये यूनिट वेक्टर है, सेकंड यूनिट वेक्टर अलोंग लाइन L2 है. तो ये बनेगा L2I कैप प्लस M2J कैप प्लस N2K कैप. ठीक है, अभी एंगल बिटवीन टू लाइन इज सेम एज एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर. तो एंगल बिटवीन टू लाइन इज सेम एज एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर रहेगा. तो हम क्या करेंगे, कंसीडर अभी एंगल बिटवीन टू लाइंस इज सेम एज एंगल बिटवीन टू वेक्टर रहेगा. तो हमने cos थीटा की डेफिनेशन ली थी. देखो cos थीटा, और ठीक है चलो नो इसमें ले लेंगे. चलो कंसीडर E1 कैप डॉट E2 कैप ले लेंगे. इसका डेफिनेशन क्या है, A बार डॉट B बार की. A बार डॉट B बार इज ऑलवेज इक्वल्स टू AB cos थीटा, वेयर A इज मैग्नीट्यूड ऑफ A बार, B इज मैग्नीट्यूड ऑफ B बार एंड थीटा इज एंगल बिटवीन A बार एंड B बार. तो इसमें क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ E2 कैप इंटू cos ऑफ थीटा आने वाला है. और E1 कैप एंड E2 कैप दीज आर द यूनिट वेक्टर्स है. डेफिनेटली इसकी वैल्यू क्या रहने वाली, 1 आने वाली. तो 1 इंटू cos थीटा यानी क्या बनेगा, cos थीटा ही बनेगा. तो E1 कैप डॉट E2 कैप क्या बनने वाला है, cos थीटा आने वाला है. अभी हम इसमें E1 कैप डॉट E2 कैप में अभी ये IJ के फॉर्म में वेक्टर डाल देंगे. तो क्या बनेगा, देखो E1 कैप डॉट E2 कैप इज इक्वल्स टू L1I प्लस M1J प्लस N1K डॉट प्रोडक्ट विथ क्या आने वाला है, L2I प्लस M2J प्लस N2K आएगा. वो डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं हमने देखा है वेक्टर प्रोडक्ट में, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट में. प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ I लेना है, यानी L1 L2 प्लस प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ J M1 M2 प्लस प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ K दैट इज N1 N2. तो ये बनेगा E1 कैप डॉट E2 कैप. तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड इक्वेट कर देंगे. cos थीटा इक्वल्स टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2. बराबर, और ये एक्यूट है इसलिए हम मॉड ले रहे हैं. ये प्रोडक्ट कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो इसलिए एक्यूट ले रहे थीटा. ऑलरेडी हम एक्यूट मेंशन कर रहे, तो cos थीटा क्या आएगा, मॉड ऑफ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज 0. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हेन डायरेक्शन कोसाइंस आर नोन. Okay, note this.
ठीक है, ये हो गया इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियोज में प्रूव करना है सपोज, तो अब डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज का रिलेशन हमने देखा है। A1 B1 C1 ये क्या ले रहे हैं हम, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन ले रहे हैं A1 B1 एंड C1, ठीक है। तो L1 क्या रहेगा, A1 अपॉन अंडर रूट क्या रहेगा, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रहेगा L1। वैसे M1 क्या रहेगा, B1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रहेगा। और डेफिनेटली N1 क्या रहेगा, C1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रहेगा। ये रिलेशन बिटवीन हम क्या लिए, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। ये A1 B1 C1 ये फर्स्ट लाइन के लिए, L1 के लिए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन के लिए क्या रहेगा, देखो L2 क्या रहेगा, डेफिनेटली A2 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर आएगा, क्योंकि अभी हम A2 B2 और C2 डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकंड लाइन ले रहे हैं। सिमिलरली M2 इज इक्वल टू B2 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर आएगा। और लास्ट में N2 इज इक्वल टू आएगा C2 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ठीक है। अब ये तीनों वैल्यू इस फॉर्मूला में डाल देंगे। सपोज L1 इंटू L2 करना है, देखो L1 इंटू L2 करेंगे तो क्या बनेगा, A1 A2 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स आएंगे, राइट ना, यानी cos थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा, L1 L2 ले लेंगे तो क्या बनेगा, A1 A2 अपॉन दो रूट्स आने वाले, राइट ना। फर्स्ट में क्या आएगा, फर्स्ट रूट में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर आएगा, और सेकंड रूट में क्या आएगा, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर आएगा। वैसे हम क्या करेंगे, M1 M2 ले लेंगे सपोज, M1 M2 तो क्या बनेगा, प्लस B1 B2 आने वाला है, प्लस C1 C2 ले लेंगे, सॉरी N1 इंटू N2 ले लेंगे तो क्या बनेगा, C1 C2 आएगा। और सबके डिनोमिनेटर में ये दो रूट्स आने वाले हैं, तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो दो रूट कौन से आने वाले हैं, दोनों में कॉमन। फर्स्ट में आएगा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इनटू अनदर रूट में क्या आएगा, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, एंगल बिटवीन टू लाइंस का, बट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या बनेगी, देखो इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2 रहेगा तो डेफिनेटली थीटा कितना होता है 90, एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या रहेगा 90 रहेगा। और cos 90 कितना होता है, cos 90 0, तो 0 जब यहाँ वैल्यू डाल देंगे तो कंडीशन क्या बनेगी, देखो परपेंडिकुलर लाइन की, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 मस्ट बी 0 आएगा, क्योंकि ये दो रूट से 0 ही हो जाएगी। और इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस क्या बनेगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 क्या बनेगा, 0 ही बनेगा, cos थीटा 0 आएगा 90 के लिए। तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। ये इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज है, और ये इन टर्म्स ऑफ क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है। देखो स्केलर प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। सपोज हम ए बार एज्यूम करेंगे A1i प्लस B1j प्लस C1k, एंड बी बार एज्यूम करेंगे B1i A2i प्लस B2j प्लस C2k, तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यही आने वाला डेफिनेटली, ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप ये कंडीशन याद रखो, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो एंड इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। और पैरेलल के लिए अब भी बताया मैंने, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is equals to C1 upon C2, ये कांस्टेंट होता है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, ओके। नोट ठीक है। ये तो पूरा अभी तक जो पढ़ा है मैंने, ज्योमेट्री ऑफ लाइन इन 3 डायमेंशन पढ़ा है मैंने, ठीक है। अभी हम इक्वेशन ऑफ लाइन स्टडी करेंगे इन 3 डायमेंशन। इसमें दो ही फॉर्म है। फर्स्ट वन, equation of line passing through point A and parallel to B bar is R bar is equals to A bar plus lambda times B bar, where R bar represent any point on line L होता है। ये कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है, दैट इज वेक्टर फॉर्म। और दूसरा है कार्टेशियन फॉर्म होता है, x माइनस x1 अपॉन A, y माइनस y1 अपॉन B, z माइनस z1 अपॉन C, ये होता है कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। दोनों देखने हैं, इसका प्रूफ एग्जाम में ये है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड पैरेलल टू बी बार इज ऑलवेज इक्वल्स टू आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार, व्हिच इज इन वेक्टर फॉर्म।
एंड x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ये कौन सा फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म। इसमें x1 y1 z1 ये पॉइंट्स होते हैं पासिंग थ्रू पॉइंट, यानी ए के कोऑर्डिनेट होते हैं इन कार्टेशियन फॉर्म का। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं ए के। ए बी सी दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर बी बार होते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ देखेंगे। सपोज इन एक्स वाई जेड प्लेन, ठीक है, ये लाइन कहां से पास हो रही है? सपोज पॉइंट ए से, ठीक है, एंड पैरेलल टू क्या दिया है? बी बार दिया, ये बी बार वेक्टर है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? लेट आर बी एनी पॉइंट ऑन लाइन एल ले लेंगे। उस पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा? डेफिनेटली स्मॉल आर बार रहेगा। ये पोजीशन वेक्टर हमेशा विद रिस्पेक्ट टू क्या रहता है? ओरिजिन होता है। तो ये ओ ए बार स्मॉल ए बार रहेगा, ये ओ आर बार क्या होता है? स्मॉल आर बार होता है। ठीक है, और ये बनेगा ए आर बार। ठीक है, तो मैंने क्या किया? ये ए पॉइंट जो होता है वो लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिया है, लाइन एल पासिंग थ्रू पॉइंट ए दिया उन्होंने। लेट आर बी एनी पॉइंट ऑन लाइन एल रहेगा, ये हमेशा एक्स वाई जेड होता है। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ए हम एक्स वाई वन जेड वन लेने वाले। ये बी बार इज अ वेक्टर पैरेलल टू लाइन एल लिया है, तो डेफिनेटली ए आर बार एंड बी बार ये कौन से वेक्टर हो जाएंगे? पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे। सो ए आर बार पैरेलल टू क्या बन जाएगा? बी बार बन जाएगा। एंड इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन वन ऑफ द वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर होता है, यानी ए आर बार क्या बनेगा? लैम्डा टाइम्स बी बार आने वाला है। और ए आर बार का फॉर्मूला आपको पता है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, स्मॉल आर बार माइनस स्मॉल ए बार, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए होता है। ठीक है ना, आर बार माइनस ए बार इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी बार। तो माइनस ए बार उस साइड शिफ्ट कर देंगे, तो आर बार क्या बनेगा? ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड पैरेलल टू बी बार। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म है। अभी कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है सबको। अभी ए के कोऑर्डिनेट हम x1 y1 z1 ले लेंगे और आर एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन लाइन एल ले लेंगे। ठीक है, और बी बार हम एज्यूम करेंगे, लेट बी बार इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के एज्यूम करेंगे, वेयर ए बी सी दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर बी बार रहेगा। ठीक है, तो अभी हमने कंडीशन देखा है पहले, ए आर बार इज लैम्डा टाइम्स, सॉरी ए आर बार इज लैम्डा टाइम्स क्या रहेगा? बी बार रहेगा। ए आर बार कैसे निकलते हैं? आर में से ए माइनस करेंगे, डेफिनेटली ए आर बार वेक्टर निकालना है तो आर में से ए माइनस करेंगे। आर में से ए जब माइनस करेंगे तो क्या बनेगा? एक्स माइनस एक्स वन आई कैप, बराबर है, प्लस वाई माइनस वाई वन जे कैप एंड प्लस जेड माइनस जेड वन के कैप आने वाला है, और इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी बार आएगा। लैम्डा टाइम्स बी बार यानी क्या रहेगा? बी बार को क्या करेंगे? लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा ए बार जे आई प्लस लैम्डा बी जे बार प्लस लैम्डा सी के बार और के कैप रहेगा। ठीक है, अभी इक्वेट कर देंगे डायरेक्टली, कोएफिशिएंट ऑफ आई पार्ट इक्वेट कर देंगे, दो वेक्टर इक्वल फॉर्म में दिए, इक्विवेलेंट दिए, तो आई पार्ट कंपेयर करेंगे तो क्या बनेगा? x माइनस एक्स वन मस्ट बी इक्वल टू क्या बनेगा? लैम्डा ए बनेगा। ठीक है, आई कैप ऐसे जे कैप कंपेयर करेंगे तो क्या बनेगा? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू क्या बनेगा? लैम्डा बी बनेगा। और k का पार्ट कंपेयर करेंगे k कैप तो क्या बनेगा? z माइनस जेड वन इज इक्वल टू क्या बनेगा? लैम्डा सी बनेगा। तो इससे लैम्डा की वैल्यू क्या आने वाली है? फर्स्ट लैम्डा की वैल्यू x माइनस एक्स वन अपॉन ए आने वाली है। सेकेंड केस में लैम्डा की वैल्यू बनेगी y माइनस वाई वन अपॉन बी आएगी, और z लैम्डा की वैल्यू फॉर थर्ड केस के लिए z माइनस जेड वन अपॉन सी आ जाएगी। तीनों इक्वेट करेंगे तो क्या बनेगा इक्वेशन? x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी एंड z माइनस जेड वन अपॉन सी। दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through A and parallel to B bar in which form? Cartesian form। ये Cartesian form है। इसका प्रूफ आपको एग्जाम में नहीं आएगा, आपको इस पर सम ही रहेगा, तो आपको दो ही फॉर्म याद रखने, फॉर्मूला याद रखने। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको याद रखना है, नोट दिस। देखो एग्जांपल देखेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे। अभी दिया उन्होंने, सपोज फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए 4 7 minus 1 एंड पैरेलल टू द वेक्टर 4i माइनस जे प्लस 8k कैप इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म में पूछा है सपोज आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, तो हमें पासिंग थ्रू पॉइंट दिया है ए दिया है, दैट इज 4 7 minus 1, उसका पोजीशन वेक्टर डिफाइन करेंगे, देयरफॉर ए बार क्या बनेगा? 4i कैप प्लस 7j कैप माइनस 1k कैप। ओके, उसके बाद उन्होंने
पैरेलल वेक्टर दिया है तो ये बी एज्यूम करेंगे, लेट बी बार इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 7j कैप प्लस 8k कैप। ठीक है, फिर हम इक्वेशन लिख देंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म इज क्या बनेगा, आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार। तो आर बार इज इक्वल्स टू ए बार की वैल्यू डाल देंगे, दैट इज 4i कैप प्लस 7j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार की वैल्यू डाल देंगे, बी बार दैट इज 4i कैप माइनस 7j कैप प्लस 8k कैप। तो ये बन जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म पासिंग थ्रू पॉइंट A एंड पैरेलल टू 4i माइनस 4j 7j प्लस 8। तो ये रीड कैसे करना है, यानी ये लाइन कहां से पास हो रही है, 4 7 माइनस 1 से, एंड पैरेलल टू विच वेक्टर 4 माइनस 7 8, दैट इज द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन होता है। ये लैम्डा टाइम जो अटैच होता है वेक्टर, ये हम पैरेलल टू वेक्टर भी लिख सकते हैं। कितने भी लाइंस पैरेलल रहेंगे उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, रेशियोज सेम ही होता है। तो ये आप 4 माइनस 7 8 डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन एज्यूम करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये आपको रीड करना होना चाहिए। अभी सपोज ये कार्टेशियन फॉर्म में रहेगा, सपोज कार्टेशियन फॉर्म में पूछा रहेगा तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, ए दिया है, लेट ए बी x1 y1 z1 एज्यूम करेंगे, दैट इज 4 7 एंड माइनस 1 एज्यूम करेंगे। ठीक है ना, और बी बार एंड डायरेक्शन डायरेक्ट लिख देंगे, डायरेक्शन रेशियोज of parallel vector, that is ABC ले लेंगे, A is 4, B is minus 7 and C is 8 ले लेंगे। और फिर इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन A, y माइनस y1 अपॉन B एंड z माइनस z1 अपॉन C। बस इसमें वैल्यू डाल देंगे। x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 4, तो x माइनस 4 अपॉन A कितना है 4, y माइनस y1 कितना दिया है 7, तो y माइनस 7 अपॉन माइनस 7 एंड z माइनस z1 कितना माइनस 1, तो प्लस 1 हो जाएगा अपॉन कितना आएगा C। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन इन विच फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म में आएगा। और ये कौन सा फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। और ये लाइन कैसे रीड करेंगे, सपोज ओनली इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है, तो दिस इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 4 7 माइनस 1 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज 4 माइनस 7 एंड 8। ओके, नोट दिस। और इसमें जो सेकंड फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट वाला है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 points A having position vector A bar and second point B having position vector B bar is R bar is equals to A bar plus lambda times B bar minus A bar। और पासिंग थ्रू पॉइंट हम B लेंगे तो भी चलेगा, या R bar is equals to B bar plus lambda times B bar minus A bar। ये कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म, इट इज इन वेक्टर फॉर्म। और कार्टेशियन फॉर्म होता है x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z1 माइनस z2। ये कौन सा है, कार्टेशियन फॉर्म। देखो 2 डायमेंशन में 2 पॉइंट फॉर्म यहाँ तक ही था, ये हटा देंगे तो ये आपका 2 पॉइंट फॉर्म बन जाता है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने की 2 डायमेंशन में, बराबर ना। इसमें अभी क्या ऐड हुआ है, z माइनस z1 अपॉन z1 माइनस z2, 3 डायमेंशन के लिए। ये कौन सा फॉर्म है, 2 पॉइंट फॉर्म ही है, लेकिन ये कार्टेशियन फॉर्म इन 3 डायमेंशन के लिए। ठीक है ना। अभी सपोज ये आपको प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, लेट L be any line in space passing through 2 points ले लेंगे, A and B, A and B ले लेंगे। उस पोजीशन वेक्टर क्या है, A1 and B1, ये विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ही होता है, x y और z एक्सिस रहेगा। डेफिनेटली आर बी एनी पॉइंट ऑन लाइन L अदर देन A and B ले लेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली देखो AR बार एंड AB बार ये कौन से वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर। AR बार एंड AB बार आर विच वेक्टर, collinear vector, and if two vectors are collinear then one of the vector is a scalar multiple of other, यानी AR बार क्या रहेगा, फिर से lambda times AB बार रहेगा, फिर lambda is scalar, तो ये AR बार क्या रहेगा, R बार माइनस A बार रहेगा, lambda times AB बार B बार माइनस A बार रहेगा, माइनस A बार उस साइड शिफ्ट कर दो, तो R बार क्या बनेगा, A बार प्लस lambda times B बार माइनस A बार।
तो ये कौन सा फॉर्म बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट वाला इन वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म बन जाएगा। और कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इससे हम फिर से जोड़ देंगे, लेट ए बी x1 y1 z1, these are the x y z coordinate of point A, let the coordinate of B be x2 y2 z2, that is the x y z coordinate for point B, and R be any point on line रहेगा L, तो ये हमेशा x y z ही रहेगा, x y and z रहेगा। ठीक है, फिर से स्टार्ट कैसे होगा देखो, ए आर बार इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए बी बार, और ए आर बार कैसे निकालते हैं, ए आर बार माइनस ए बार, आर बार यानी एक्स माइनस x1 आई क्या रहेगा, है ना, x माइनस x1 आई क्या, y माइनस y1 j क्या, एंड z माइनस z1 k क्या, y माइनस y1 j क्या, z माइनस z1 k क्या आएगा, और इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए बी बार क्या आएगा, बी बार में से ए बार माइनस कर, बी बार में से ए बार माइनस करेंगे, बी में से ए माइनस करना है, x2 माइनस x1 आई क्या, x2 माइनस x1 आई क्या पाएगा, प्लस y2 माइनस y1 j क्या पड़ने वाला, प्लस z2 माइनस z1 k क्या पाएगा, इनटू क्या दिया है लैम्डा, लैम्डा से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे और कंपेयर कर देंगे यानी इक्वेट कर देंगे आई जे का कोएफिशिएंट, तो x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप बराबर है, इज इक्वल्स टू लैम्डा से अंदर मल्टीप्लाई करना, लैम्डा टाइम्स x2 माइनस x1 आई कैप प्लस लैम्डा टाइम्स y2 माइनस y1 j कैप प्लस लैम्डा टाइम्स z2 माइनस z1 k कैप। ओके, इक्वेट कर देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप इक्वेट करेंगे तो क्या बनेगा ये डेफिनेटली इक्वेशन, चलिए यही लिख देता हूँ, x माइनस x1 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, लैम्डा टाइम्स x2 माइनस x1, इससे लैम्डा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू क्या बनेगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। सिमिलरली क्या बनेगा, y कंपेयर करेंगे, सपोज j का पार्ट कंपेयर करेंगे तो क्या बनेगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्या बनेगा, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, और k कंपेयर करेंगे तो क्या बनेगा, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 आएगा। ठीक है, अभी इस इक्वेशन को थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आने वाला है, ऑर्डर चेंज कर देंगे, नीचे की जो पार्ट दिया है ये ऑर्डर चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, x1 माइनस x2, ये y1 माइनस y2 हो जाएगा, z1 माइनस z2, थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं करेगा। ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज हमेशा प्रोपोर्शन होते हैं, तो इसलिए ये x2 माइनस x1 रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन थ्रू आउट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार b में से a माइनस किया, आप a में से b माइनस करोगे तो डायरेक्शन रेशियोज में सिर्फ माइनस का डिफरेंस आ जाएगा, या माइनस लैम्डा हो सकता है, नो प्रॉब्लम, लैम्डा तो स्केलर मल्टीपल ही है। तो ये कौन सा फॉर्म है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए कार्टेशियन फॉर्म है, व्हेन टू लाइंस आर पासिंग, टू पॉइंट्स आर पासिंग, ठीक है ना, 2 पॉइंट फॉर्म ये याद रखना है, ये 3 डायमेंशन का, और ये कौन सा है, वेक्टर फॉर्म है। ओके, तो इस एक्सरसाइज में लाइन के क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी इसका 6.1 एक्सरसाइज बेस्ड ऑन ओनली 2 फॉर्म पे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू बी बार, जो फर्स्ट फॉर्म देखा है हमने, और सेकंड फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ओके, नोट दिस। ठीक है, तो ये पूरा लाइन की ज्योमेट्री जो मैंने पहले सिखाया वो पूरा अच्छी तरह से फिर से एक बार पढ़ लो, और इसमें लाइन के इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए 2 ही फॉर्म है, वो आप याद कर लो। अभी उस पर आगे 6.1 एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। ओके, टिल आप तब तक क्या करो, ये पूरा रिवाइज करो पार्ट। ओके, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।